हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आने वाले हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ लेकर आया हूँ। और ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। इसमें आप सभी डिफेंस के एग्ज़ाम कवर करती है ये सीरीज़। इससे आपके एसएससी के भी लगभग सारे ही कवर हो जाते हैं। इस सीरीज के अंदर जो 200 क्वेश्चन हैं वो आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। और आज जो सीरीज है वो पार्ट नंबर 6 होने वाला है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, मेक अ बी लाइन फॉर। अब मेक अ बी लाइन फॉर का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेंगे। देखिए, जैसे मधुमक्खी एक रास्ते पे चलती रहती है, बिल्कुल सीधे सीधे चलती रहती है, उसी को क्या बोला जाता है, सीधे चलना। बिल्कुल गो टू स्ट्रेट, गो स्ट्रेट टू, सीधे सीधे चलना। तो आंसर क्या आ जाएगा, मेक अ बी लाइन फॉर। कुछ इमेजेस से देखिए। जैसे अगर आप देखें कि ये बच्चे जो हैं एक लाइन से जा रहे हैं, इनको मालूम है कि यहाँ पर क्या है, कोन्स वगैरह को आइसक्रीम वगैरह मिलती है। जैसे मधुमक्खियाँ फूलों को जब फूल से जब पराग लेने जाती हैं, तब एक ही लाइन में जाती हैं सब के सब। देखो, ये यहाँ पर ये कोई सेल लगी हुई है, सब लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं। और घर से जाना है, एक तो गोल घूमकर रास्ता जा रहा है और एक बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो बिल्कुल सीधे रास्ते पे जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऑन टेंटर हुक्स। अब ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या होता है कि पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। अनहैप्पी नहीं होगा, एंग्री नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, आंसर होगा एनिक्शियस। काफ़ी ज़्यादा चिंतित में होना, काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर टेंशन में होना। तो एक बार इमेज को और देख लेते हैं, इमेज में क्या दिया हुआ है। अब देखिए, ये इधर पे हुक से टंगा हुआ है ये, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, टेंशन में हो रहे हैं सब। कैसी स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा चिंता की स्थिति है ये। नीचे देखो मॉस्किटो, ये यहाँ पर रैट्स हैं, माउस हैं, ये कैट है। नेक्स्ट, रूल द रूस्ट। अब रूल द रूस्ट का मीनिंग क्या होता है, इसको देखिए जरा, इमेज में देखिए। आई रूल द रूस्ट अराउंड हियर। रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है, रूस्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुर्गियों के बच्चे, जिनको रूस्टर बोला जाता है। रूल द रूस्ट का मतलब क्या होगा कि ये जो मुर्गा है, ये इन सभी मुर्गा मुर्गियों का राजा है और यही शासन करेगा, यही फैसला लेगा हर चीज़ का। ठीक है, तो हर चीज़ का फैसला लेगा, ये नियम के हिसाब से ही सारी चीज़ें करेगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, तो देखिए। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे, टू ब्लाइंडली फॉलो अदर, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं। टू फ्रिक्वेंटली पिक अ क्वेरल, अचानक से लड़ाई करना नहीं। टू बी प्रॉस्पेरस बट जेनरस, बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली होना, लेकिन कैसा होना, विनम्र भी होना। तो ये नहीं होगा। टू मेक ऑल डिसीजन, सभी डिसीजंस वही लेगा, यानी इंचार्ज बन जाएगा, उनका मुख्य डिसीजन करता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 104, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। अब टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है कि हर संभव प्रयास करना। ठीक है, जो भी संभव प्रयास हो सकता है वो करना। अब देखो, इसने क्या किया, इस पत्थर को उल्टा ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ा रहा है। तो स्ट्रेन एवरी नर्व्स, हर नस का, हर नर्व्स जो है उसका ताकत लगना, यानी हर संभव प्रयास करना, पूरी जी जान फूंक देना उसके अंदर। तो ऑप्शन डी से देखिए, टू बी मैथोडिकल इन वर्क, किसी वर्क को किसी मेथड से करना नहीं। टू बी डिलीजेंट वर्कर, बहुत ज़्यादा मेहनती होना नहीं। टू फील वीक एंड टायर्ड, काफ़ी कमज़ोर और थका हुआ महसूस करना नहीं। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना। जैसे अब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। हम तो भैया शाम को, हमारी नाइट शिफ्ट चल रही है, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक बच्चे स्टडी कर रहे हैं, है ना। ऑफलाइन बैच में ही 4-4 घंटे बैठाल के रखा हुआ हूँ मैं, जिससे बच्चों के सिलेक्शन हो, कैसे भी तो उनका सिलेक्शन हो। नेक्स्ट है टेक्स आफ्टर। अब टेक्स आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, इसको जानेंगे हम लोग, कैसा होता है। देखिए, टेक्स आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये माता है और वैसे ही ये बेटी है, जस्ट लाइक मॉम, है ना। तो एक जैसा दिखाई देना, हम शक्ल सा होना, नेचर में भी हम शक्ल जैसा होना, जैसे लाइक सन लाइक फादर, जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, उस तरह का। तो फॉलोज नहीं होगा, कम्स आफ्टर नहीं होगा, रिजेंबल्स होगा। क्या आता है, रिजेंबल का मतलब क्या होता है, हम शक्ल होना या एक जैसी आदतें होना। क्वेश्चन नंबर 106 पर आते हैं। 106 किसको बताता है, 106 में लिखा हुआ है, शी डिक्लेयर दैट इट वाज अ लास्ट स्ट्रॉ एंड फ्लेड। अब लास्ट स्ट्रॉ का मीनिंग क्या होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग।
देखिए ये कुछ काम कर रही थी, बस बॉस ने बोला कि भाई प्रोजेक्ट को चेंज करो। इसने फिर क्लाइंट से बातचीत की, टाइम चेंज किया, और कंप्यूटर में अब बहुत ही कम समय रह गया, यानी काम को करना है, और कंप्यूटर क्रैश हो गया, है ना। तो यानी कि इस स्थिति में क्या हुआ, ये उसका आखिरी काम था जो उसको करना था। द फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ द प्रॉब्लम मेक समवन डिसाइड दे कैन नॉट टेक एनी मोर। देखिए अंतिम अंतिम समस्या, और वो समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि व्यक्ति को लगे कि अब मैं और समस्याओं को नहीं झेल सकता। फाइनली उसको लगा कि भैया अब कंप्यूटर भी ख़राब हो गया, टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो उसने फैसला लिया कि अब मैं इस काम को यहीं पर छोड़कर, मेरे से नहीं हो रहा इस काम को, लास्ट स्ट्रोक को, ये अंतिम प्रॉब्लम है, इसको छोड़कर मैं निकल जाती हूँ। फ्लेड का मतलब होता है बाहर जाना। तो अब ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं। द द सिचुएशन हैड कम अनबियरेबल, ऐसी परिस्थिति हो जाना कि अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो यही आंसर है। ऐसी परिस्थिति हो जाना कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इट वाज लास्ट टाइम वी शुड यूज टू स्ट्रॉ, अंतिम, ये एक बार आखिरी बार होना जब आपने स्ट्रॉ का यूज़ किया है। द सिचुएशन वाज इम्प्रूविंग, सिचुएशन बदल रही है। इट वाज लास्ट टाइम वी वुड होल्ड अ स्ट्रॉ, ये अंतिम समय होना चाहिए जब हमने एक स्ट्रॉ को होल्ड कर रखा है। आंसर ए फॉर अम्बाला। देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एग्ज़ाम से ओरिएंटेड ही बात करूं, जो एग्ज़ाम के अंदर आता है उसी पैटर्न पे, उसी कंटेंट पे मैं चर्चा करूं। मैं फालतू आपको इधर उधर बात करता हुआ नहीं मिलूंगा अपने वीडियोस के अंदर। आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या टीचर्स के बारे में बोला जा रहा है, दो कौड़ी के टीचर्स। अब मैं एक बात मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जो इस तरह के लोग हैं, जो दूसरों को, जो टीचर्स को दो कौड़ी का टीचर बोल रहे हैं, क्या उनको किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा? क्या वो अपने टीचर्स को भी यही बोलते होंगे, दो कौड़ी का टीचर, जिसकी दम पर ये आज इतने आगे तक निकल पड़े हैं? है ना, मैं किसी खास का नाम नहीं लूंगा, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो बेटा हम लोग दो कौड़ी के टीचर नहीं हैं। हम लोग वो हैं जिन्होंने राष्ट्र को बनाया है। हम लोग वो हैं जो इंडिया के प्रोग्रेस में सबसे बड़ा हम लोगों का हाथ है। वी आर टीचर, है ना। मुझे तो बहुत बुरा लगा इस चीज़ के लिए, इतनी मेहनत की हम लोगों ने। अभी तक 200 प्लस सिलेक्शन से 200 प्लस घरों के अंदर दिया जल रहा है, 200 घरों के अंदर सरकारी नौकरी है। ये मेहनत की है दिन रात, तब जाके उनको सरकारी नौकरी मिली है। ऐसे नहीं है टीचर ने मेहनत की है, स्टूडेंट ने भी किया हमारे साथ में, है ना। लेकिन टीचर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने टीचर्स के बारे में कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता सपने में भी कि मैं अपने टीचर को ऐसा बोल दूं, मैं कभी नहीं। वो उन्होंने मेरे को चाहे पीटा हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन आज उन्होंने मुझे इतना काबिल बना दिया कि मैं बाकी घरों के अंदर रोशनी दे रहा हूँ, लोगों के घरों के अंदर नौकरियां दे रहा हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो बहुत बुरा लगा कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं सिस्टम के अंदर। थ्रो इन द टावल, चलिए देखते हैं थ्रो इन द टावल का मतलब क्या होता है। टू डिसाइड फॉर मी, टू टेक अ शावर, एडमिट डिफीट और फेलियर, टू प्रोवोक समवन। अब क्या बोला जाएगा देखेंगे। देखिए थ्रो द टावल का मतलब क्या होता है, जैसे ये लड़ाई हो रही थी यहाँ पर, है ना, बॉक्सिंग मैसेज के अंदर, और थ्रो द टावल का मतलब होता है किसी कोई अंतिम फैसला लेना, या मैच को बंद कर देना या छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा हार मान लेना, टू एडमिट डिफीट एंड फेलियर, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पर। टू बी टेकन अबैक। अब टू बी टेकन अबैक का मीनिंग क्या होता है वो जानते हैं हम लोग। देखिए टू बी टेकन अबैक का मतलब होता है उसका बर्थडे था और बर्थडे पर इस बच्चे को क्या किया, किसी ने गिफ्ट कर दिया। तो टेकन अबैक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सरप्राइज हो जाना, किसी चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज की सिचुएशन आ जाना। तो देखेंगे हम अपने ऑप्शन में, पे नो हीट, कोई ध्यान ना देना, ये नहीं होगा। टू बी वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, नहीं है। टू बी सरप्राइज्ड, आंसर सी फॉर चेन्नई। ठीक है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 109 पर। 109 क्या कह रहा है, जंप ऑन द बैंड वैगन। अब बैंड वैगन का मतलब क्या होता है वो समझिएगा आपने। ये जंप डाउन द बैंड वैगन का मतलब क्या है कि ये लोग नाचते गाते जा रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया है, आसपास के लोगों ने भी इन लोगों को ज्वाइन कर लिया। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे गणेश जी निकलते हैं या माता निकलती हैं, तो जैसे गणेश जी निकले तो वो सब लोग, वो डीजे बज रहा है तो वो डीजे में जो गणेश जी जा रहे हैं वो तो ठीक है, वो लोग तो नच ही रहे हैं, साथ में आसपास के हम लोग भी सब शामिल हो जाते हैं। हालांकि बिठाई किसी ने, कोई और उसमें शामिल हो जाता है। ऐसे हमारे यहाँ पे जैसे ही ये निकलता है, माता निकलती हैं, है ना, नवरात्रि में माता की झांकी निकलती है, तब भी हम शामिल हो जाते हैं। राम बारात निकलती है, हम शामिल हो जाते हैं। या कोई और भी प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, तो भैया नाचते गाजते रहते हैं हम लोग तो।
तो जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है, बहती गंगा में हाथ धोना, या जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करना, ठीक है। टू टेक अ लॉन्ग राइड नहीं, टू ज्वाइन पॉपुलर ट्रेंड, यही आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, किसी पॉपुलर ट्रेंड को ज्वाइन करना। टू इंसल्ट समवन, किसी को इंसल्ट करना नहीं। टू ट्रस्ट समवन ब्लाइंडली, किसी पर भरोसा कर लेना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं 1010 पर, 1110 पर आ जाते हैं। टू कीप समवन एट एन आर्म्स लेंथ, अब किसी को दूरी पे रखना है ना, दूरी बनाए रखना किसी से। जैसे कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब इससे दूरी बना के रखी हुई है, ठीक है, डिस्टेंस बना के रखा हुआ। भाई ये अपनी पढ़ाई को रेफरेंस ज़्यादा देती है। इसने बोला चल भैया घूमने चलते हैं, इन्हें कहा नहीं भैया मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, मेरा पेपर आ रहा है। तो दोस्तों को दूरी बना के रखना, एक हाथ की दूरी बना के रखना। चेकिंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक, कपड़े की लेंथ को चेक करना नहीं। एज क्लोज एज वन, किसी के बहुत करीब होना नहीं। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, बहुत पास होने को अवॉइड करना। तो यही आंसर होगा सी फॉर चेन्नई, है ना, दूरी बनाए रखना। यूजिंग वन आर्म लेंथ टू मेजर लेंथ, एक हाथ की दूरी बनाए रखना लेंथ को मेजर करने के लिए, ये नहीं होगा बेटा अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 पर आएंगे। 111 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। टू मेकअप वंस माइंड, अब मेकअप वंस माइंड का मतलब क्या होता है, अपना दिमाग बना लेना या फैसला ले लेना कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना। टू अचीव मतलब कुछ प्राप्त करना नहीं। टू डिसाइड फैसला कर लेना, फैसला करना, डिसाइड करना। प्रिटेंड बहाना बनाना, लाई मतलब झूठ बोलना। आंसर बी फॉर बॉम्बे। इमेज को एक बार देख लेते हैं। देखिए अभी पहले सोच रही थी कि मैं कंप्यूटर सीख लूँ, क्या मैं छुट्टियों पे जाऊँ, क्या मैं एक आर्ट ड्राइंग बना लूँ, क्या मैं म्यूज़िक सीख लूँ। फिर उसने एक फैसला लिया कि भैया मेरे को ड्राइंग बनाना पसंद है तो मैं ड्राइंग बनाऊंगी। तो मेकअप माइंड का मतलब क्या होता है, फैसला कर ले। तो पुट अप विद, अब पुट अप विद का मतलब क्या होता है, किसी को बर्दाश्त करना, है ना, किसी को क्या करना, बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा, ठीक। तो एक्मोडेट ये नहीं होगा। एडजस्ट, एडजस्ट करना नहीं होगा। अंडरस्टैंड समझना नहीं। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब क्या होता है, किसी को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा। अब देखिए ये लेडी बैठी हुई हैं, है ना, और कुछ इनको प्रॉब्लम है, हो सकता है फैमिली इशू हो। अब ये बच्चा भी इधर पे परेशान कर रहा है, इनको हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो बर्दाश्त करना यानी टॉलरेट करना। नेक्स्ट है 113। ही डिसाइडेड नॉट टू टेक टू हार्ड द लॉस ही हैड इंकर्ड इन बिजनेस, उसने फैसला लिया कि जो उसको नुकसान हुआ है उसको वो दिल से नहीं लगाएगा। टेक टू हार्ट का मतलब होता है दिल पे लेना, किसी चीज को मन पर ले लेना। टेक्स टू हार्ट, ये क्या ये होगा, नॉट टू टेक्स टू हार्ट, ये तो कैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा। इधर पर आपको क्या करना है, इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना। होता क्या है, टेक, एक मिनट, होता क्या है इसके अंदर, टेक टू हार्ट नहीं होगा, टेक हार्ट ऑफ, ये इसका ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को दिल पर लेना, मन पर लेना। अब देखो इसको पहले लॉस हुआ बिजनेस के अंदर, लेकिन इसने सोचा कि भैया मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लूंगा। फेलियर इज नॉट द एंड, फेलियर एंड नहीं है ये। फिर उसने नया बिजनेस करना चालू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। कॉलेज कैन नॉट डैश टू रैगिंग बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट। देखिए कॉलेज क्या है कि रैगिंग को अब अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि एंटी रैगिंग एक्ट आ गया। तो अनदेखा करना, मैंने कई बार बताया, लुक समवन इन द आई, किसी की आंखों में देखना, ये नहीं होगा। लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना नहीं। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, ये भी नहीं। टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा करना, किसी को अनसुनी देना। तो अब कॉलेज क्या अनसुनी नहीं दे सकता है क्योंकि एंटी रैगिंग सिस्टम आ गया। अब देखो ये पार्क है, पार्क के अंदर शांति होनी चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं, बच्चों ने क्या किया, ये बनाना के छिलके यहाँ पे फेंक दिए हैं, उधम मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये अंकल ने क्या कर दिया, टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब इन पे ध्यान देना बंद कर दिया। 115 पर आ जाते हैं। वैनिश इनटू एयर। अब वैनिश इनटू एयर का मतलब क्या था, हवा में गायब हो जाना बिल्कुल। जैसे पानी को उबालते हैं, पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना, वैनिश। वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। तो द वैनिश इनटू अपेयर का मतलब टू डिसअपेयर सडनली, अचानक से गायब हो जाना कंप्लीटली। जैसे वेयर डिड ही गो, कहाँ गया, ही वैनिश्ड इनटू एयर, वो हवा में गायब हो गया। तो एक मैजिशियन था, वो जादू दिखा रहा था, वो कहाँ हो गया, वैनिश इनटू एयर हो गया। अब ऑप्शन को जरा चेक करिएगा क्या बनेगा। परपेचुअली पोस्टपोन, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना नहीं। टोटली डाइल्यूट, पूरी तरीके से समाप्त हो जाना नहीं। कंप्लीटली डिसअपेयर, पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाना। परमानेंटली मिक्स्ड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो है हम चर्चा करेंगे 116 पर। अ बर्ड आई व्यू। अब बर्ड आई व्यू का मतलब क्या होता है, एक इमेज को देखते हैं हम लोग। अब देखो ये ऊपर बर्ड है, ये बर्ड ईगल है। इस ईगल ने क्या किया है कि पूरे शहर को देख लिया। एक सरसरी नजर होना है ना, पूरे शहर को इसने एक बारी में देख लिया। तो ये क्या है, बर्ड आई व्यू है। अब इस बर्ड आई व्यू को कैसे देखना है, देखिए। अब पर्सनल व्यू, एक पर्सनल व्यू होना नहीं, अ प्रोजुडाइज व्यू, न्यायपूर्वक व्यू होना नहीं, अ डिटेल स्टडी नहीं, अ कर्सरी लुक, है ना। कर्सरी लुक का मतलब क्या होता है, एक नज़र करना, पंछी जैसी एक निगाह मारना। नेक्स्ट है हमारे पास में 117, अ लाइव वायर। अब भैया वायर का मतलब होता है तार, और लाइव का मतलब होता है जीवित। अ लाइव वायर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, है ना। इसको करंट लग गया, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई इसके अंदर, अ लाइव वायर है ये। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए पर्सन, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए। इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पर्सन नहीं, अ वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन, यही आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। डेंजरस और ईवल पर्सन ये नहीं होगा। एन एंग्री एंड बैड टेम्पर पर्सन ये भी नहीं होगा। आंसर फिलहाल बी फॉर बॉम्बे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 118, 18 पे बताना है आपको क्या आएगा। टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर। टैगोर कैसे है, मैन ऑफ लेटर। ठीक है, मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा विद्वान व्यक्ति होना, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। ऑफ वाइड कॉन्टेंट, जिसके बहुत सारे कॉन्टेंट तो नहीं। एन एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर, जो बहुत ही आसानी से लेटर्स को पढ़ सके। अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, जो पत्रों को बहुत अच्छे से लिख सके। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, जो कला का पारखी हो, जिसको कला का बहुत अच्छा ज्ञान हो। अ मैन ऑफ लेटर, ठीक है। जैसे टैगोर क्या थे, अ मैन ऑफ लेटर थे। ठीक है, उन्होंने कितनी सारी बुक्स लिखी, गीतांजलि, द गार्डन, द क्रेस्टेंट मून, ठीक है, नेशनलिज्म, एजुकेशन, सोसाइटी, इन सब के ऊपर उन्होंने लिखा था। ठीक है, काफ़ी विद्वान व्यक्ति हूँ। अ सी चेंज, तो अ सी चेंज का मतलब क्या होता है देखते हैं। यह सी चेंज का मतलब होता है कि पूरा का पूरा सागर बदल जाना, मतलब एक बड़ा परिवर्तन हो जाना। गोइंग ऑन अ ट्रिप, बोर्ड अबोर्ड अब्रोड, किसी ट्रिप, कोई विदेशी ट्रिप पर जाना नहीं। गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड ओवरसीज, पूरा का पूरे सागर का बदलना नहीं। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाना, सी फॉर चेन्नई। हेल्थ रिलेटेड वेकेशन, कोई हेल्थ रिलेटेड वेकेशन हो, ये भी नहीं। तो आप आंसर क्या करोगे, अ सी चेंज। देखिए पूरा का पूरा सागर बदल गया, तो अ सी चेंज का मतलब होता है बहुत बड़ा परिवर्तन हो। चलिए, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन 120 को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आज हम लोगों ने सेट नंबर 6 किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन 120 तक सॉल्व किए हैं, 1 से 120 तक। अब कल जो मैं लेकर आऊँगा वो सेट नंबर 7 लेकर आऊँगा आपके लिए, और उसमें आप करेंगे 121 से लेकर 140 तक। तो तैयार रहिएगा इसके लिए। चलिए, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अनलेस यू आर अबव बोर्ड, जब तक आप अबव बोर्ड नहीं होते इन योर डीलिंग, यू विल नॉट बी एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ योर क्लाइंट। अपने क्लाइंट का आप ट्रस्ट नहीं जीत सकते। तो अबव बोर्ड का मीनिंग क्या होता है, नॉट अबव बोर्ड, इफ आई हाइड द ट्रूथ आई कैन नॉट मेक मोर प्रॉफिट। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है और फेयर है। काफ़ी ज़्यादा अबव बोर्ड होना। अबव बोर्ड का मतलब क्लियर प्राइस बता रहा है, ऑनेस्ट एडवाइस कर रहा है, प्रॉमिस पूरे कर रहा है अपने, तो उससे क्या हो रहा है, एक ट्रस्ट बन रहा है। तो अबव बोर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ईमानदारी से काम करे। ओल्ड एंड रेकलेस नहीं, एक्सेप्शनली टैलेंटेड नहीं, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार है और स्पष्ट बात करता है। आंसर सी फॉर चेन्नई। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा, और अगर पढ़ाना पसंद आया है, सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। ध्यान रखिए, मैं आपको फिर याद दिला दूं, दुनिया में अगर किसी की वैल्यू है तो वो वैल्यू है मनी की, और उससे भी ज़्यादा वैल्यू है अगर आप सफल हैं तो, अगर आपके पास में गवर्नमेंट सर्विस है तो। मैं जिस एरिया में हूँ, यानी एमपी के अंदर, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब है आपके पास, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो आपके सब लोग सम्मान करते हैं, आपका नाम होता है, आपके पेरेंट्स का नाम होता है, सभी लोग आपको पसंद करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, अच्छे से स्टडी करिए। ऑफलाइन वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप याद कर कर आएँ, और अगर आप याद कर कर नहीं आएंगे तो फिर डंडे की कार्रवाई के लिए तैयार रहना। आर्मी क्लर्क वाले बच्चों, बेटा ध्यान रखिए, मैं सख्ती बरतूंगा। मैं, मुझे चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन लो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।